गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में हम 26 एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उससे स्टार्ट करते हैं। इफ ए इक्वल टू दिस, ए जो मैट्रिक्स है वो 2/2 का मैट्रिक्स गिवन है आपको, और हमने प्रूव करना है कि a रेज टू पावर n इक्वल टू दिस फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो यह आप इस बात का ध्यान रखें कि ये जो हमने प्रूव दैट है ये नेचुरल नंबर में स्टेटमेंट है। आप देखिए यहां n भी नेचुरल नंबर्स है और थीटा के साथ जो मल्टीप्लाई है एंगल में, दिस इज नेचुरल नंबर। तो आपको 10+1 में हम सिखाते थे कि जो नेचुरल नंबर्स के रिजल्ट होते हैं उनको हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से जो है करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है कि जो हम इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग जो हम +1 में पढ़ते थे, तो वहां पे जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता था कि हमें एक जनरल रिजल्ट प्रूव करना होता था कि हम प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, और जो रिजल्ट हम प्रूव करते थे वो पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं था। हम कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट्स की हेल्प से एक जनरल रिजल्ट्स जो है प्रूव करते थे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। और आपको ये भी पढ़ाया गया था वहां पे कि इसमें इंडक्शन जो है वो नेचुरल नंबर के ऊपर अप्लाई होता है। तो इसके कुछ स्टेप्स थे, मैं लिखता हूं जो +1 में याद करते थे आप। सबसे पहले हम ये करते थे, लेट Pn डिनोट द स्टेटमेंट, डिनोट द स्टेटमेंट। ये हमारा था कि हमारे पास जो भी स्टेटमेंट थी मैथमेटिकल इंडक्शंस के अंदर वो n में थी, और n इज ऑलवेज बिलोंग टू n। ये थ्रू आउट चैप्टर में +1 में हमने किया। वहां हम ये कहते थे कि n में स्टेटमेंट है तो हम स्टेटमेंट का निकनेम हम Pn रखते थे, निकनेम। अब फर्स्ट स्टेप में हम टू प्रूव करते थे, टू प्रूव Pn इज ट्रू, Pn is true for n equal to 1। हम n equal to 1 के लिए जो है स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। Pn मीन्स स्टेटमेंट, जो गिवन स्टेटमेंट है दैट इज Pn। Pn is true for n equal to 1। ये हम टू प्रूव हम प्रूव करके दिखाते हैं। फिर हम सेकंड स्टेप में सपोज करते थे, वहां सपोज दैट Pn is true for n equal to k। हम वहां ये सपोज करते थे कि जो Pn स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू स्टेटमेंट इफ वी पुट n equal to k। ये हम अज्यूम करके चलते थे, यहां सपोज करके चलते थे। अब थर्ड स्टेप जो आता था हम फिर प्रूव करते थे, टू प्रूव कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। ये फिर हम प्रूव करेंगे, और ये रिजल्ट जो प्रूव करते हैं थर्ड वाला रिजल्ट, ये विद द हेल्प ऑफ सेकंड रिजल्ट जो हमने सपोज किया है, सेकंड रिजल्ट से हम की हेल्प से प्रूव करते हैं थर्ड स्टेप को। और जब ये प्रूव हो जाता है n k+1 के लिए, तो लास्ट में हम ये लिखते थे therefore Pn is true for n belong to natural number, for all n belong to natural numbers। ये हम लिखते थे। ये जो आप देख रहे हैं ये एक मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रोसेस था, जो हम स्टेप्स जो है वो अप्लाई करते थे, वो स्टेप्स मैंने लिखे। अब यहां पे आप इस चीज का ध्यान से इसको याद करेंगे जो +1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और बेसिक जो मैथमेटिकल का कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो वो आप +1 में लेक्चर देख सकते हैं अपने चैनल के ऊपर। अब मैं यहां पे आता हूं, हमें ये गिवन है, इफ मींस इट इज गिवन, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो n में जो स्टेटमेंट है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, और हमने लेफ्ट इक्वल टू राइट प्रूव करना है। तो ये कंप्लीट यहां से लेकर यहां तक स्टेटमेंट है हमारे पास।
तो हम इसका नाम लेते हैं Pn। लेट Pn डिनोट द स्टेटमेंट। ये Pn है। आप ये मान के चलिए कि यहां से लेके और यहां तक की जो स्टेटमेंट है, इस पूरी स्टेटमेंट का निक नेम हमने Pn रख दिया। ये है। अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैं अभी भी बता रहा था आपको कि ये स्टेप्स अप्लाई करने हैं। अब ये लाइन मैंने जो है यहां पे आ चुका हूं, इस लाइन पे Pn पे आ चुका हूं। अब फर्स्ट स्टेप से शुरू करता हूं। फर्स्ट स्टेप लेंगे हम। फर्स्ट स्टेप में पुट n इक्वल टू 1। ये कहां पुट करना है? इन द स्टेटमेंट। इन द स्टेटमेंट पुट n इक्वल टू 1 इन द स्टेटमेंट। अब आप इसको 1 पुट करेंगे तो P1 आ जाएगा। P1 n को 1 पुट करेंगे तो a रेज टू पावर 1a, और n को इसमें 1 पुट करेंगे तो वी गेट दिस cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। ये आ जाएगा। तो हमने स्टेटमेंट में क्या किया? स्टेटमेंट में n को 1 पुट किया मैंने। वी गेट a इक्वल टू दिस विच इज गिवन। गिवन है, आप देख सकते हैं कि a इसके इक्वल है और यहां से भी a इक्वल टू दिस ही आया है। तो आप लिखोगे कि विच इज गिवन, विच इज गिवन। तो देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। P1 जो है वो ट्रू है फॉर n इक्वल टू 1। अब हम सेकंड स्टेप करेंगे। देखिए सेकंड स्टेप यहां पे आ जाइए। सपोज दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ये हम सपोज करेंगे यहां पे। सपोज या एज्यूम भी लिख सकते हैं, सपोज भी लिख सकते हैं। सपोज दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। दैट इज n को हम k पुट करें इसमें, n को k, तो वी गेट pk a रेज टू पावर k इक्वल टू कोस k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा कोस k थीटा। इसको मान लेते हैं 1 है ये। देखिए यहां पे आप बिल्कुल क्लियर जो है बात समझें कि ये लाइन मैंने सपोज की है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस। ये मैंने मैथमेटिकल लाइन लिखी है जो लैंग्वेज में, इसका मैथमेटिकल मीनिंग ये है। हमने एक्चुअल में क्या सपोज किया है? एक्चुअल में हमने सपोज किया है a रेज टू पावर k इस मैट्रिक्स के इक्वल है। ये हमने सपोज कर लिया है, हमने मान लिया है, और ये इसके इक्वल है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका ये रिजल्ट हमने सपोज कर लिया, दिस इक्वल टू दिस सपोज कर लिया। इसको हम जो है थर्ड स्टेप में यूज करेंगे। थर्ड स्टेप इस रिजल्ट के बगैर प्रूव नहीं हो सकता किसी भी क्वेश्चन के अंदर मैथमेटिकल इंडक्शन में। सेकेंड स्टेप में जो हमने सपोज किया है वो हम थर्ड स्टेप में यूज करेंगे। अब हम यहां लिखते हैं टू प्रूव। थर्ड स्टेप में टू प्रूव Pn is true for n equal to k plus 1। अब हमने Pn को k plus 1 के लिए ट्रू करना है, प्रूव करना है, प्रूव करके दिखाना हमने। For this we have to prove that is for this we have to prove that p k plus 1 such that a raised to power k plus 1 equal to cos k plus 1 theta sin k plus 1 theta minus sin k plus 1 theta और cos k plus 1 theta। Now we have to prove that this equal to this। मोस्टली बुक्स में ये वाला स्टेप्स लिखा नहीं होता, ये आपने लिखना है
इसी से तो आपको पता लगेगा ना कि हमने क्या प्रूव करना है। हमने ये प्रूव करना है दिस इक्वल टू दिस, ये प्रूव करके दिखाना है। और ये जो प्रूव होगा वो इसकी हेल्प से होगा, जो एक नंबर वाले स्टेप्स की हेल्प से होगा, अदरवाइज ये प्रूव नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मैं दोबारा एक बार जो बता देता हूं कि जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है, ये स्टेटमेंट जो 3 नंबर की जो थ्योरी में लिखी है, वर्ड्स में लिखी है, वो स्टेटमेंट इस प्रोसेस से लिखी है। और इस लाइन का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है कि भाई इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा। फॉर दिस वी हैव टू प्रूव दैट a raised to power k plus 1 इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये प्रूव करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड, और उसको राइट के इक्वल प्रूव करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट। जो सेकंड स्टेप में सपोज किया है हमने, उस रिजल्ट से हम जो है ये थर्ड स्टेप प्रूव करते हैं। तो इसको मैं रफ करता हूं, इस साइड को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अब मैं इसको रफ करता हूं। हाँ जी, अब यहां आइए, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड a रेज टू पावर k प्लस 1। हमने ये प्रूव करना है यहां पे कि दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसके लिए हमें इसकी हेल्प चाहिए। यहां a रेज टू पावर k है और यहां मेरे पास k प्लस 1 है, तो a रेज टू पावर k बनाएंगे यहां पे स्प्लिट द पावर्स, स्प्लिट द पावर्स, पावर को हमने स्प्लिट कर दिया। और दिस इक्वल टू a रेज टू पावर k यूजिंग 1 cos k थीटा sin k थीटा, और दिस इज माइनस sin k थीटा cos k थीटा into a is this matrix cos theta sin theta minus sin theta cos theta. This is 2 by 2 matrix, this is also 2 by 2 matrix. तो आप इसमें क्लियर देख चुके हैं कि हमने a रेज टू पावर k को ये सपोज किया था सेकंड स्टेप में। मैंने अब इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, फर्स्ट जो इक्वेशन है वो यूज कर ली मैंने, यहाँ पे यूज कर लिया। और इसमें आगे लिख सकते हैं यूजिंग 1, जो 1 नंबर इक्वेशन है उसका मैंने यूज यहाँ पे कर लिया है, सेकंड स्टेप की हेल्प ले ली है। अब मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इक्वल टू रोज ऑफ सेकंड इक्वल है, तो मल्टीप्लाई होगी रो टू कॉलम। अब आप ध्यान दें कि दिस इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा वो देखिए ध्यान से। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ cos k थीटा इंटू cos थीटा और माइनस sin k थीटा इंटू sin थीटा। इसके साथ करोगे, इसके साथ, तो cos k थीटा और sin थीटा प्लस sin k थीटा cos थीटा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस कॉमन ले लेंगे, दोनों टर्म माइनस की आएंगी। फॉर्मूला बनेगा sin k थीटा cos थीटा प्लस cos k थीटा sin थीटा। और इसके साथ करेंगे, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम की, तो ये आप नेगेटिव जो है पहले लिख लेंगे sin k थीटा प्लस cos k थीटा cos थीटा, ये आ जाएगा। अब मैंने फॉर्मूले आपको पहले ही बताए थे इसी चैप्टर्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के, तो ये फॉर्मूला बन गया cos x cos y माइनस sin x sin y। इसको माइंड में x मानिए, इसको y मानिए। दिस इज cos x cos y माइनस sin x sin y। फॉर्मूला हो जाएगा cos x प्लस y का, x प्लस y। यहां पे यहां से देखिए sin x sin y sin x cos y,
साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला बनेगा साइन एक्स प्लस वाई का, ये फॉर्मूला बनेगा। यहां माइनस में कॉमन पहले ले चुका हूं, फॉर्मूला बनेगा साइन के थीटा प्लस थीटा, और यहां पे पहले यहां से देखिए कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये सेम है, आगे पीछे लिखा हुआ है ये और ये सेम ही है। यहां पे कॉस के थीटा प्लस थीटा ये बनेगा। ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं साइन एक्स प्लस वाई और कोस एक्स प्लस वाई का। भाई ये आगे पीछे लिख रखे हैं, आपने थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा इनको, अरेंज करके आप कॉस एक्स प्लस वाई और साइन एक्स प्लस वाई लिख देंगे। टेक कॉमन थीटा, थीटा कॉमन लेंगे एंगल्स के अंदर ही, तो के प्लस 1 थीटा साइन के प्लस 1 थीटा और माइनस साइन के प्लस 1 थीटा, और यहां कॉस के प्लस 1 थीटा, और दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करना। देखो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे यहां और हमने राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव कर दिया, तो आप इसमें देख सकते हैं कि दिस इक्वल टू दिस प्रूव कर दिया। तो लास्ट में अब आपने लिखना है आखिर में कि देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये लिखना। ऐसे आपने जो है स्टेप्स आपने लेने हैं। अब इसका कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकता है, अदरवाइज मैं इसको रफ करता हूं, आगे चलते हैं। हाँ जी, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, और जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं, तो आपकी सबसे बड़ी क्लास है 10+2, और मेरी आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के साथ या आपके चैनल के साथ जो है अधिक से अधिक बच्चे जो है जुड़े। 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक जो है कोई भी बच्चा हो सकता है, उनको बताएं, और ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है चैनल के माध्यम से बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। हाँ जी, अब मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन लेता हूं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज का, मिसलेनियस का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिसलेनियस का। लेट ए इक्वल टू, ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है 0 1 0 0, दिस ए मैट्रिक्स। शो दैट AI plus BA raised to power n equal to A raised to power n into I plus n into A raised to power n minus 1 into BA, where I जो है I, this is also 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। This is I. You know that I denote the identity matrix, और n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है, इसको मैं पहले सोल्व करता हूं, फिर आगे हम बात करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि A 2x2 का मैट्रिक्स है, I भी 2x2 का, प्रूव करना दिस इक्वल टू दिस। देखिए आप स्टेटमेंट देखिए कि n में रिजल्ट है स्मॉल n, और स्मॉल n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं। तो यहां से आपको आइडिया आना चाहिए कि n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो ये एक जनरल रिजल्ट है, और इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही करेंगे। तो हम सबसे पहले तो इसका नाम रखते हैं लेट Pn।
ये पीएन सपोज कर लिया मैंने कि स्टेटमेंट का नाम पीएन रख दिया। अब वही स्टेप्स लगाने हमने। इस बात का आप ध्यान रखें कि जो स्मॉल अल्फाबेट्स हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स ए और बी, दीज आर स्केलर्स, ये स्केलर हैं। और जो कैपिटल अल्फाबेट्स हैं, दीज आर मैट्रिसेस, ये मैट्रिसेस हैं। तो आपने इनको अंतर रखना है। एन नेचुरल नंबर है, स्मॉल ए और स्मॉल बी स्केलर्स हैं, एन नेचुरल नंबर्स है, और कैपिटल आई और कैपिटल ए जो है वो मैट्रिसेस हैं, वो दोनों। इनका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लेते हैं हम। पहला स्टेप हम पुट करते हैं, पुट एन इक्वल टू 1। एन को 1 पुट किया स्टेटमेंट में तो P1 एन को 1 पुट करेंगे तो AI प्लस B, क्योंकि पावर ना लिखे तो 1 ही मानी जाएगी। एन को 1 पुट कर दिया, और यहां पे हम लिखें AI, एन को 1 पुट करेंगे, एन को 1 पुट करेंगे, ये 1 हो जाएगा इंटू A रेज टू पावर 0, ये B, ये A। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो AI प्लस B, ये लेफ्ट आ जाएगी, राइट आ जाएगी AI, A रेज टू पावर 0 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू B B, ये आ जाएगा। क्योंकि यू नो दैट A रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू B B। तो आप देख सकते हैं कि हमने स्टेटमेंट को n को 1 पुट किया स्टेटमेंट के अंदर। वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच इज ट्रू, इट इज ट्रू, ट्रू है। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब सेकंड स्टेप में हम सपोज करते हैं, सपोज that Pn is true for n equal to k। हम सपोज करते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है, ये n को k पुट करते हैं, दैट इज, इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, वी पुट x इक्वल टू a इन द स्टेटमेंट, तो pk, k लिखा ai प्लस ba रेज टू पावर k इक्वल टू A रेज टू पावर k I प्लस k इंटू A रेज टू पावर k माइनस 1 इंटू B A। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये रिजल्ट सपोज कर लिया। एक्चुअल में हमने सपोज कर लिया कि दिस इक्वल टू दिस, और इसका हम यूज करेंगे थर्ड स्टेप में। यूज करते हैं कि हम ये बनाएंगे थर्ड स्टेप में, और उसकी जगह ये लिखेंगे। ये रिजल्ट हम थर्ड स्टेप में यूज करते हैं। अब थर्ड स्टेप्स में आप देखेंगे ध्यान से, टू प्रूव Pn is true for n equal to k plus 1, n equal to k plus 1. So that is, for this we have to prove that we put n equal to k plus 1 in the statement, k plus 1 यहां पुट कर रहा हूं स्टेटमेंट के अंदर में। n को k plus 1 लिखेंगे तो we get ai प्लस ba रेज टू पावर k प्लस 1 इक्वल टू, या a रेज टू पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस n की जगह k प्लस 1, a रेज टू पावर n की जगह k प्लस 1 लिखो, 1 से 1 कैंसिल, a रेज टू पावर k इंटू b। ये प्रूव करना। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, तो यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। प्रीवियस एग्जांपल में भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है यहां। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज दिस ai प्लस ba रेज टू पावर k प्लस 1। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड स्टेप में जो पावर है वो k है। हम ये बनाएंगे क्योंकि मुझे ये रिजल्ट यूज करना है, तो हम k पावर बनाएंगे। यहाँ पे यहाँ k प्लस 1 है, तो इसको मैंने क्या है स्प्लिट कर दिया पावर को, ai प्लस ba रेज टू पावर k इंटू ai प्लस ba, स्प्लिट कर दिया। और अब ये देखिए ai प्लस ba रेज टू पावर k, ये यूजिंग वन रिजल्ट, दिस इक्वल टू दिस। तो अब इसको मैंने ऐसे लिखा, दिस इज ai, दिस इक्वल टू a रेज टू पावर k i प्लस k इंटू a रेज टू पावर k माइनस 1 इंटू b, ये लिखा।
यूजिंग 1, और ये सेम रहेगा AI प्लस B, यानी कि यूजिंग 1 यूज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ध्यान रहे कि इनमें स्केलर्स भी हैं और मैट्रिक्स भी हैं। स्केलर की मल्टीप्लाई स्केलर के साथ होगी, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के साथ होगी। तो यहां आप रूल देखते रहें कि सबसे पहले आप देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो a की मल्टीप्लाई a के साथ a रेज टू पावर k प्लस 1, i की मल्टीप्लाई i के साथ i। यहां मैं रूल लेता हूं बिकॉज, या नीचे लेता हूं बिकॉज i इक्वल टू i होता है, i इक्वल टू i होता है, आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। और इसके साथ करेंगे आप, इसके साथ तो प्लस a रेज टू पावर k इंटू b, ये स्केलर है, और i इंटू a या a इंटू i इक्वल टू a होता है। जहां मैंने मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज बताई थी आपको, वहां आइडेंटिटी एलिमेंट बताया था, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है उससे ये रिजल्ट था कि i a इक्वल टू a, i इक्वल टू a। तो इसी डेफिनेशन से हम कहते हैं, वी कैन से i is an identity element for matrix multiplications। तो यहां पे इसलिए जो है i की a के साथ करो तो a आ जाएगा, तो i a आएगा तो उसको a लिख देंगे हम। फिर इसके साथ करेंगे, इसके साथ k सेम रहेगा, ये वाला k, a की a के साथ मल्टीप्लाई होगी तो a रेज टू पावर k आ जाएगा, b ये सेम रहेगा b, ये स्केलर का हिसाब किताब हो गया स्केलर। अब a की i के साथ a की i के साथ a, और अब लास्ट में इसके साथ करेंगे तो प्लस k सेम रहेगा, ये k सेम, a रेज टू पावर k माइनस 1 सेम रहेगा, b इंटू b स्क्वेयर हो जाएगा, b स्क्वेयर, और a इंटू a हो जाएगा a स्क्वेयर, ये आ जाएगा a इंटू a स्क्वेयर। ये हमारे पास जो है ला लगेगा। और अगली लाइन में आप क्या करोगे, अब देखिए हमें रिजल्ट ये चाहिए, यहां ध्यान दें, रिजल्ट ये चाहिए। तो फर्स्ट जो टर्म है उसमें ये टर्म है एज इट इज, देखिए आप a रेज टू पावर k प्लस 1 i, फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो। अब सेकेंड टर्म में a रेज टू पावर k वाली इकट्ठी करेंगे, ये और ये इकट्ठी कर लेंगे, इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो ले लेंगे हम। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है ध्यान दें, एक तो b दोनों में है और एक a रेज टू पावर k है, a रेज टू पावर k और b, a दोनों में कॉमन है, a आ गया। अब यहां पहले लिखते हैं कि यहां k बचेगा क्योंकि a रेज टू पावर k कॉमन है, b भी कॉमन है, a भी कॉमन है, तो k और ये पूरा कॉमन है तो प्लस। इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों में कॉमन क्या ले लिया, कॉमन a रेज टू पावर k माइनस इंटू a इंटू कैपिटल। अब यहां पे क्या है कि ये जीरो हो जाएगा, दिस बिकम्स जीरो। जीरो क्यों होगा, ये k इंटू a रेज टू पावर k माइनस 1 इंटू b स्क्वेयर, a स्क्वेयर जीरो हो जाएगा। a स्क्वेयर जीरो कैसे होगा, बिकॉज आप a स्क्वेयर निकालोगे, यहां पे a स्क्वेयर अलग से निकाल लेना या यहां से निकाल लो, बिकॉज a स्क्वेयर इज a इंटू a, और a हमारे पास मैट्रिक्स है 0 1 0 0 और 0 1 0 0, और आप मल्टीप्लाई करोगे 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। या आप ये a स्क्वायर मैट्रिक्स था, a स्क्वायर मैट्रिक्स, a इंटू a फाइंड आउट करोगे तो जीरो मैट्रिक्स आएगा वो। तो ये जीरो मैट्रिक्स है, थोड़ा बड़ा लिखें आप, ये जीरो मैट्रिक्स। थोड़ा सा बड़ा जीरो लिखोगे तो मैट्रिक्स को डिनोट करेगा, स्मॉल लिखोगे तो एलिमेंट को डिनोट करेगा ये। और हम जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, तो आप जो है सब स्केलर की मल्टीप्लाई एलिमेंट के साथ करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और जीरो मींस नथिंग। तो जो है हमारे पास a रेज टू पावर k प्लस 1 इंटू i प्लस k प्लस 1 इंटू a रेज टू पावर k इंटू b इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लास्ट में लिखेंगे आप Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू n, फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल, फॉर ऑल बिलोंग टू, ऑल और लिख देना है, ऑल बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। मैं एग्जांपल्स का आपको और हिंट दूंगा ताकि ये मिसलेनियस के एग्जांपल्स जो है वो कंप्लीट हो जाएं।
हाँ जी, नाउ वी डिस्कस एग्जाम्पल 28। आप 28 को एक बार देखिए, मैं इसका हिंट देता हूं आपको, बड़ा इजी है। 28 एग्जाम्पल, A is this matrix 2 3 minus 1 4, B is this matrix 5 7 2 4, and C is this matrix 2 3 5 8। ये है। अब क्या लिखता है, फाइंड ए मैट्रिक्स D such that CD माइनस AB इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। यहां थोड़ा सा जरूर आप एक बार ध्यान दें, ये मैं जो क्वेश्चन इसलिए आपको एग्जाम्पल करा रहा हूं कि क्वेश्चन में 11th जो है, 11th क्वेश्चन इस टाइप का ही है, मिसलेनियस का 11th आपने ऐसे सोचना है। अब देखिए, अब हमारे पास ये 4 मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन है, CD और AB 4 मैट्रिक्स का एक इक्वेशन दे रखा है और इनमें 3 मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहले तो आपने ध्यान करना है कि हम D मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहते हैं। वी वांट टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स D इस कॉम्बिनेशन से। तो आप यहां ध्यान से देखें कि इसका C का ऑर्डर 2/2 है, A का ऑर्डर भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। तो आपको पहले यहां से देखिए कि फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो है, तो ये मल्टीप्लाई डिफाइंड है, ये गिवन है। ये मल्टीप्लीकेशन AB और CD की मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन बोथ आर डिफाइंड, ये गिवन है हमारे को, बोथ आर डिफाइंड। तो रूल्स जो है फॉलो करेंगे हम। और अब आप बताइए कि इनका मल्टीप्लाई के बाद जो आएगा ऑर्डर, तो वो 2/2 का होगा। आपको पता है कि जो ऑर्डर ये आता है, मैं बार बार पहले कहता हूं कि जो इक्वल है वो डिलीट हो जाते हैं, बाकी ऑर्डर 2/2 का ही आ जाएगा। अब इसका भी क्या होगा कि फर्स्ट के कॉलम ये है, तो इसकी D की भी जो है वो D की जो रो है वो 2 होगी, 2 D की, तभी मल्टीप्लाई होगी। फर्स्ट के कॉलम में सेकंड की रो इक्वल है, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिफाइंड है यहाँ। अब आप बताइए कि ये AB का ऑर्डर 2/2 है, तो CD का ऑर्डर भी 2/2 होना चाहिए, तभी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम ऑर्डर के जो मैट्रिक्स हैं, तभी हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे ऑर्डर 2/2 है, यहां भी 2/2 होगा, तभी हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। अब ये देखो, ये वाला 2 तो यहां आ गया, ये वाला। अब यहां क्या होना चाहिए, D के कॉलम भी 2 होने चाहिए। ये D के कॉलम है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स की रो है और ये D के कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स की। तो अब सबसे पहले तो आप इस रूल से, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन के रूल से ये फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ D। अब आपको पता लग गया D 2/2 ऑर्डर का है, तो हम यहां ये सपोज करेंगे लेट D इज 2/2 ऑर्डर का, A B C D, this is order of 2/2. We suppose D. Now we find the value of A B C D. अब हम A B C D की वैल्यू निकालेंगे यहां पे, A B C D। तो A B C D की वैल्यू निकालें, स्मॉल लेने हैं लेटर्स, क्योंकि एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये वैल्यू अब यहां पुट करेंगे इक्वेशंस के अंदर। देखिए यहां पे C मैट्रिक्स आपके सामने है, 2 5 3 8, ये C है। D is A B C D, this is D, this is A is 2 minus 1 3 4, और this is B is 5 7 2 4, और this equal to 0 मैट्रिक्स है, ले 0 0 0 0, ये 2/2 का ले लेंगे 0 मैट्रिक्स। अब आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी एक मैट्रिक्स आ जाएगा, ये भी एक आ जाएगा, फिर इसमें से माइनस कर देंगे, एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के बाद माइनस कर देंगे, और ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स बनेगा 2/2 का, सिंप्लीफाई के बाद, और राइट में भी 2/2 का है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो वहां से आपके पास ए बी में 2 इक्वेशन जाएंगी और सी डी में भी 2 इक्वेशन जाएंगी, और 10th वाले मेथड से आप ए बी सी डी निकाल सकते हैं, और ए बी सी डी निकाल के वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो वी गेट डी। ऐसे ही आपने मल्टीप्लीकेशन से 11th क्वेश्चन जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज का, आपने दिमाग लगाना है कि एक्स का क्या ऑर्डर होगा कि जो रिजल्ट राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स बन जाए। तो वो आपने मल्टीप्लीकेशन और उससे आपने आइडिया लगा के
और फिर आपने एक्स को ऐसे सपोज करना है 11th क्वेश्चन में कि जितना ऑर्डर का होगा उतने एलिमेंट्स हम मान लेंगे, सपोज कर लेंगे, और फिर हम जो है ये लॉ अप्लाई करेंगे। इसी प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं। तो ये आपने करना है। थैंक यू वेरी मच।